हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिंग। हम रेस्टोरेशन से पहले बेस क्यों अप्लाई करते हैं, बेस कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग हमें बेसिंग के दौरान क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए, एक टर्म होता है पल्प प्रोटेक्शन। पल्प प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ पल्प फ्रॉम थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल एंड बैक्टीरियल डैमेजेस। अब बहुत से लोग ये समझेंगे या ये सोचेंगे कि हम पल्प के प्रोटेक्शन के लिए रेस्टोरेशन चाहे किसी भी टाइप का हो, एमैल्गम, कंपोजिट, किसी भी टाइप का रेस्टोरेशन तो कर रहे हैं, फिर अलग से बेस करने की क्या ज़रूरत पड़ गई पल्प प्रोटेक्शन के लिए। तो सबसे पहले ये समझिए, पल्प प्रोटेक्शन के लिए हम तीन चीज़ें यूज़ करते हैं: बेस, वार्निश एंड लाइनर। इन दिस वीडियो वी विल स्पेसिफिकली डिस्कस अबाउट द जिंक फॉस्फेट बेस। अब जो बेस है वो क्या करता है, सबसे पहले समझिए मैकेनिकल। ड्यूरिंग कैविटी प्रिपरेशन हम क्या करते हैं, जो अगर कैरीज का इन्वेशन डीप है तो हम बहुत सारे डेंटिन रिमूव कर देते हैं, जिससे कि रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस, जो अनअफेक्टेड डेंटिन का थिकनेस है वो 2 मिलीमीटर से कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में डेंटिन को रिप्लेस करने के लिए एक ऐसा मटेरियल हम यूज़ करते हैं जो ऑक्लूजल फोर्सेस को पल्प तक न जाए, एब्जॉर्ब कर ले। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है मैकेनिकल। दूसरा है थर्मल। बहुत से ऐसे रेस्टोरेशंस होते हैं जिसमें गैल्वेनाइजेशन होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और वो कॉज करता है सेंसिटिविटी टू द पल्प। तो बेस क्या करता है, एज अ इंसुलेटर वर्क करता है और गैल्वेनाइजेशन को पल्प तक नहीं पहुंचने देता, जिससे सेंसिटिविटी से बचाता है। थर्ड है केमिकल। बहुत से ऐसे रेस्टोरेशंस होते हैं जो केमिकल सिक्रेट करते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ्स। तो उस केमिकल के लीकेज से हमें पल्प को बचाना होता है, इसलिए हम बेसिंग करते हैं। ये तीन इम्पॉर्टेंट है। जिंक फॉस्फेट का एज सच बैक्टीरियल में उतना खास इम्पोर्टेंस नहीं। हम अप्लाई कैसे करते हैं बेस, तो हमारे पास एक पहले से ही मिक्स किया हुआ जिंक फॉस्फेट बेस है, सीमेंट कैरियर यूज़ करते हैं हम। फॉर द बेसिंग पर्पस जो सीमेंट अप्लाई करते हैं उसका कंसिस्टेंसी हार्ड रहेगा। हमें थोड़ा सा बेस लेना है और किसी भी एक प्रॉक्सिमल वॉल पे रखना है, फिर उसे हम कंडेंस करते हुए पूरे इंटरनल वॉल्स पे फैलाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हम बेस कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। बेस हम ओनली इंटरनल वॉल्स पे अप्लाई करते हैं। अगर स्पेसिफिकली क्लास 1 कैविटी की बात करें तो पल्पल फ्लोर पे अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल वॉल्स लाइक मीजियल, बकल, लिंगुअल एंड डिस्टल वॉल्स पे हम अप्लाई नहीं करते। इसका इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि बेस जो है सलाइवा से, डिसोल्यूशन की प्रॉपर्टी है इसका, तो सलाइवा से डिसोल्यूट होता है, वहाँ स्पेस क्रिएट होता है जिसके कारण माइक्रो लीकेज होता है और जो सेकेंडरी कैरीज का एक मुख्य कारण बनता है। इसलिए हम एक्सटर्नल वॉल्स पे अप्लाई नहीं करते। अब विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर हम इसे इंटरनल वॉल्स पे प्रॉपरली कंडेंस करेंगे एंड यूनिफॉर्म थिकनेस में इसे हम फैलाएंगे। अब थिकनेस जो बेसिंग का होता है मिनिमम 0.5 mm एंड लेस देन 1 mm हम अप्लाई करते हैं। अब हार्ड कंसिस्टेंसी हम लोग इसलिए लेते हैं, अगर हम एज अ ल्यूटिंग सीमेंट का जो कंसिस्टेंसी है वो अगर अप्लाई करने लग गए बेस में तो एक्सटर्नल वॉल्स पे वो पूरा फैल जाएगा, जो बाद में बहुत दिक्कत करेगा हमें रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमें बेस एक्सटर्नल वॉल्स पे लगाना ही नहीं है। जब भी हम बेस फिल करते हैं कैविटी में, हमें एक चीज़ ये याद रखना है कि थिकनेस हमें बहुत कम है। आप
समझिए 1 mm से भी कम हमें थिकनेस अप्लाई करना है इतने छोटे से कैविटी में, तो हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही बेस फिल करना है। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि जितना मैनिपुलेट करेंगे उतना बेस यहाँ फिल कर देते हैं, फिर उसे रिमूव करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हमें रेस्टोरेटिव मटेरियल के लिए प्रॉपर डेप्थ हमें चाहिए, इसलिए बेस तो रिमूव करना ही पड़ेगा फ्रॉम एक्सटर्नल वॉल्स एज वेल एज पल्पल वॉल। तो आप शुरू से ही ये ध्यान रखें कि बिल्कुल थोड़ा सा ही बेस आप फिल करें। अगर आपको विजिबल हो तो देखिए एक बार बेस। अब रिमूव करने के तरीके क्या हैं, जैसे अगर लग गया एक्सटर्नल वॉल्स पे तो आप कोई भी हॉलैंडबर्ग या वाट्स कार्वर लें और एक्सटर्नल वॉल से इसे रिमूव करें। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि माइक्रो मोटर चलाते हैं। माइक्रो मोटर चलाने से क्या दिक्कत है हम एक बार समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये कैविटी है, इसमें हमने पहले कैविटी प्रिपरेशन किया था, अब ये बेस अप्लाई कर दिया हमने इतना। उसके बाद क्या हुआ, जो एक्सटर्नल वॉल्स पे हमारा बेस लगा है उसको रिमूव करने के लिए कैविटी पे माइक्रो मोटर चलाते हैं। इससे होता क्या है, ये मान के चलिए कैविटी का थिकनेस बढ़ जाता है। जो विड्थ है कैविटी का एज कंपेयर टू इनिशियल से फाइनल में, अगर मान के चलिए 0.2 mm भी बढ़ गया वॉल्स का जो विड्थ है, तो क्या होगा, बेस तो हमने जो इनिशियल विड्थ था उतना ही अप्लाई किया था, अब जो रिमेनिंग पोर्शन है वहाँ से माइक्रो लीकेज का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है, जो कि सेकेंडरी कैरीज कॉज करता है। इसलिए हमें माइक्रो मोटर कभी नहीं चलाना है। ओनली हम कंडेंसर और कार्बर के हेल्प से हम जो भी एक्सिस मटेरियल है वॉल्स पे या पल्पल फ्लोर पे वो रिमूव करेंगे। तो आपको लगे कि आपका बेस सेट होना स्टार्ट हो गया है, तो विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर आप इसे स्मूथ कर लें। बेस का जो फ्लोर है, जो सरफेस है, वो स्मूथ रहना चाहिए ताकि प्रॉपर कंडेंसेशन हो सके रेस्टोरेटिव मटेरियल।